Jafar Series E-Class and Educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफर सर ई क्लास JEC। जाफर सर के ई क्लास JEC में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम शाहीन इंस्टीट्यूट बिदर के तालिबा से इंटरव्यू का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि शाहीन इंस्टीट्यूट में जो बिदर में है वो वहाँ पर यानी किस तरह की तालीम हो रही है, किस तरह की तरबियत हो रही है और वहाँ से किन किन बच्चों को किस तरह से यानी फ़वाइद हो रहे हैं और वहाँ जाने के लिए क्या क्या तैयारी करना ज़रूरी है जो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल से हो, ये मंशा है। और ये दो तालिबात जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये शाहीन इंस्टीट्यूट में अभी इन्होंने जो है इस साल एडमिशन लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो है आपको इस्तिफादा हासिल हो। तो हम ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इन दो बच्चियों का तारुफ कराते हैं। ये बच्ची है, इनका नाम है मिर्ज़ा आयशा वाजिद बेग और ये दूसरी जो बच्ची बैठी हुई है इनका नाम है मसीहा अनवर खान पठान। और ये दोनों बच्चियों का ताल्लुक शहर अंबाजोगाई से है और इन्होंने अभी यानी जो है 10th पास किया है। हम इन्हीं से और आगे की यानी जो है जानकारी मालूमात लेंगे, ऐसी यानी हम उम्मीद करते हुए वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आयशा से कहेंगे कि वो अपना एक मुख्तसर तारुफ दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मिर्ज़ा। मेरे डैडी मेडिसिन सप्लाई करते हैं और मैं मंसूर हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हायर एजुकेशन वहीं से किया है और प्राइमरी एजुकेशन नूरजहां उर्दू प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, तो आपको मैट्रिक में कितना परसेंट आया था? 85%। माशाल्लाह। आप बोलिए बेटे। मेरा नाम पठान मसीह अनवर है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। मैंने मेरी हायर एजुकेशन मंसूर हाई स्कूल से की है। मेरे 10th में 80% थे। माशाल्लाह। तो आपको जो है ये शाहीन जो इंस्टीट्यूट है बिदर में, तो यहाँ जाने का ख्याल कैसे आया? मतलब YouTube वगैरह पर भी वीडियोस देखते थे और हमारे फैमिली के मतलब मम्मी के कज़िन वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, तो उनके ताल्लुक से पता चला कि शाहीन में स्टडी वगैरह अच्छी होती है, स्टूडेंट से हार्ड वर्क लिया जाता है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ का, शेड्यूल वगैरह। इस वजह से उनके ज़रिए कन्विंस हुए वहाँ पर जाने के लिए। तो जिसके ज़रिए से हुआ उनको फ़ायदा हुआ कि वहाँ का? हाँ, ऑफ कोर्स उनको फ़ायदा हुआ यही, और उनका MBBS के लिए नंबर लग गया 600 मार्क्स के। माशाल्लाह। आपको कैसे पता चला बेटे? हमने बहुत से वीडियोस देखे थे और हम पहले से ही जब हम 8th-9th में थे तो जब से ही शाहीन इंस्टीट्यूशन का नाम सुनते थे। वो एक इस्लामिक है, कोचिंग भी है, कॉलेज भी है, बहुत अच्छा है, इसलिए आप वहाँ पर गए। माशाल्लाह। जब आप वहाँ एडमिशन के लिए गए तो एडमिशन प्रोसेस कैसा है या आपको क्या सहूलत मिली वहाँ पर, कितना परसेंटेज रहने पर, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, 90 अबव वालों के लिए है वो परसेंटेज का। प्रॉफिट में 35,000 कुछ कम करते वो 90 के अबव वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हमको इसका कोई प्रॉफिट नहीं रहा, बट वहाँ पर मतलब वो लोग अपने मार्किंग मतलब वीकली टेस्ट लेते ना, तो उसकी मार्किंग के हिसाब से वो बैचेस अलग करते और जितनी ज़्यादा मार्किंग रहेंगी ना फीस उस हिसाब से कम होती जाती है आगे चलते चलते। तो अभी आपको कितनी फीस भरना पड़ी? अभी 1,40,000। 11th की? 11th। अच्छा, आपका प्रोसेस कैसा रहा? हमारी भी 1,40,000 है। मतलब वो वीकली टेस्ट लेते रहते हैं और एक 2-3 मंथ्स में ग्रैंड टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से वो बोले तो फीस कम करते। अच्छा, लेकिन अभी आपको पूरी फीस भरना पड़ी क्या? हाँ। नहीं, पूरी नहीं अभी, मतलब उसके भी कुछ मतलब ऐसा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे किया। आपने? हमारे भी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब आपका एडमिशन हो गया वहाँ। एडमिशन होने के बाद जब आप वहाँ पर गए तो आपका फर्स्ट डे कैसा था?
यानी अब आपको ये बतलाना है कि वहाँ पर का हॉस्टलिंग कैसा है, कॉलेज कैसा है, मेस कैसा है, उसके बाद जो फारिग औकात है उसमें आप क्या करते हैं, ऐसा आपको पूरा यानी जो है पूरा इसको यानी जो है दिनचर्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में, और इंग्लिश में रूटीन बोला जाता है, यानी पूरा रूटीन शेड्यूल यानी वन डे का, तो आप यानी वैसा बतलाइए। हमारा डे तो 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तहज्जुद का टाइम। 4 बजे हमें हमारी वार्डन आंटी रहती है, वो आकर उठा देती है हम लोग को। फिर उठने के बाद फ्रेश वगैरह होकर तहज्जुद की नमाज तो पढ़। उठाने का तरीका क्या है? उठाने का तरीका कि हमारे हमने ये बेड सुने हैं कि वहाँ पे जो है सख्ती करके या मार कर उठाया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें टच भी नहीं करते हैं, बस माशाल्लाह, यानी हमारे अफवाह थी वो जो हमने जो सुने थे, और जो ऐसा यानी चलाया जा रहा है वो एक अफवाह है जी। हमारे कबर्ड्स लोहे के हैं ना, तो वो कबर्ड्स को बजाते हैं। बेड भी लोहे की है तो उसको बजा कर उठाते हैं, हमको टच नहीं करते वो। अच्छा। उठ जाने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर नमाज वगैरह पढ़ लेते तहज्जुद की। फिर उसके बाद अपना वर्क करने का फजर के टाइम तक, मतलब फजर 5 सवा 5 तक होती है ना टाइमिंग वहाँ पर, तो वो हिसाब से सेल्फ स्टडी करने का तो वो भी कर सकते हैं, फिर अपनी मतलब कॉलेज की तैयारी वगैरह करने का तो वो भी कर सकते हैं। फिर फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद 5:30 बजे तक हो जाता है सब कुछ। ये फजर की नमाज कहाँ, हॉस्टल में ही हो रही है? हाँ, अब मतलब वहाँ पर अभी ब्रांचेस हो गए हैं हॉस्टल के, तो मेन जो कॉलेज है मैलूर का, वो फिर कॉलेज कहाँ पर है? कॉलेज मैलूर में है। मैलूर बोल के एरिया है क्या? गर्ल्स का कॉलेज गर्ल्स वहाँ का पर है, कॉलेज वहाँ फर्स्ट है। ईयर के। अच्छा, और बॉयज का? बॉयज का शाहपुर गेट। शाहपुर गेट पे, जहाँ पर एडमिशन प्रोसेस हाँ, होती है, जहाँ पर हेड ऑफिस है। हाँ, हेड ऑफिस। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब अब नमाज वगैरह पढ़ लेने के बाद 5:15 बजे से सूर्य वगैरह पढ़ने का तो वो पढ़ सकते हैं। 6 बजे एक्यूरेट रेडी रह जाना पड़ता कॉलेज को निकलने के लिए। तो अभी मेरा हॉस्टल तो समझो जो मेन बिल्डिंग है वो हॉस्टल फुल है, तो उसके करीब में ही बिल्डिंग है, रॉयल 2 बोल के बिल्डिंग का नेम है वो। तो वो बिल्डिंग पर मेरा हॉस्टल है, तो हम लोग को 6 बजे ही रेडी कर देते हैं। 6 बजे वहाँ से पूरे बच्चियों को एक साथ लाइन में लेकर आते हैं कॉलेज पे। कॉलेज से करीब में है? हाँ, करीब में ही है। अच्छा। तो वार्डन आंटी फिर गार्ड्स वगैरह रहते हैं साथ में, तो हम लोग को वहाँ से कॉलेज पर लेकर आते हैं। कॉलेज पर आए तक 6:30 बज जाते हैं। 6:30 से फिर कॉलेज पे 7 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसको जो करना है वो करते हैं। अच्छा, यानी 7 बजे तक अपन पहुँच गए। तो आपका भी शेड्यूल ऐसा ही है क्या? हमारा भी शेड्यूल ऐसा है। नहीं तो हॉस्टल सेम है क्या आपके? नहीं, हाँ, आपका हॉस्टल कौन दूर है क्या जरा? नहीं, हमारा भी मतलब हम ये थोड़े कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हुए हैं ना, हाँ हाँ, तो इसलिए वहाँ पे जगह नहीं थी बोल के इनको वो बिल्डिंग में इन्हें जो है इनका मैनेजमेंट किया गया है समझो। और तो आपका इन्हें दूसरा हॉस्टल है, हाँ, तो हम वो भी वहाँ पे करीब में ही है क्या? हाँ नहीं, हमारा कैसा है, हमारे क्लासरूम्स नीचे है और हॉस्टल ऊपर है। अच्छा अच्छा, यानी मैलूर में है आपका? मैलूर में है। अच्छा अच्छा, यानी जहाँ पर कॉलेज है आपका वहीं पर ही आपका हॉस्टल है। हाँ। अच्छा, तो फिर आपको तो ऐसा यानी दूर फासले से आने की जरूरत नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे भी हॉस्टल होंगे जो काफी दूर होंगे, यानी 4 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, तो वो लोग कैसे आते हैं? वो लोग को वैन है ना शाहीन की तरफ अच्छा, से। जो गाड़ियाँ हैं यानी वो लाके यानी छोड़ती छोड़ती हैं। हैं। तो वहाँ आप 7 बजे आप आ गए वहाँ, हाँ, है ना? कॉलेज पर है। अच्छा, तो 7 बजे के बाद क्या होता है? 7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट टाइम शुरू हो जाता है। वहाँ पे भी सिस्टम है कि रूल से भेजते हैं, लाइन से भेजते हैं, पूरे रूल्स फॉलो करना पड़ता है, लाइन से सबको भेजते हैं खाने के लिए। वो 8 बजे तक चलता है। तो ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है? वहाँ पे रोटी, दाल, सब्जी रहती, दूध रहता, चोकोस रहते। NRI के लिए दूध और चोकोस रहते हैं, जनरल के लिए नहीं रहता, पर वहाँ पे जनरल के लिए भी दूध अवेलेबल है, अपन लेकर। अच्छा, आपको भी यानी नाश्ते में यही दिया जाता हाँ, है? सेम। और मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है नाश्ते में, डे टू डे चेंज होते रहता है। वो वीकली वेन्यू है उनका वहाँ पर शाहीन का खास, वो हिसाब जो से। वेन्यू है तो वही मिलता है क्या? वेन्यू एक चल रहा और मिल रहा दूसरा? नहीं नहीं, वेन्यू के हिसाब से ही खाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि आगे भी यानी जो है इसी तरह का यानी वो मैनेजमेंट रखे कि जो है यानी तालीमी और जो वहाँ का जो निज़ाम है और भी यानी बेहतर से बेहतर हो, है ना? अब आपका नाश्ते का टाइम हो गया 8 तक, हाँ? 8 के बाद क्या होता है? 8 बजे मतलब करेक्ट बेल बज जाती है, तो राष्ट्रगीत वगैरह क्लास में ही सब खड़े कर पढ़ लेते हैं। अच्छा, नेशनल एंथम यानी हो जाता है 8 बजे, हाँ। वो पढ़ने के बाद फिर 8:05 से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा,
8 बजे ही पकड़ के चलेंगे उसे, तो 8 बजे से तो 9 बजे तक क्लास चलती है, फिर 9 से तो 9:15 तक मतलब शॉर्ट ब्रेक रहता, 9 to 9:15 तक शॉर्ट ब्रेक, मतलब पानी की बॉटल। वो जो ऑनलाइन क्लास होती है वो कब होती है फिर? ऑनलाइन क्लास अक्सर तो नहीं बताते वो, कभी हाँ, तो ऑनलाइन क्लास का क्या बोल रहे थे आप? मतलब ऑनलाइन क्लास कभी तो भी बताते, वैसा डेली बोल के नहीं बताते, कभी तो भी मतलब जब शाहपुर गेट में हेड ऑफिस से कोई लिंक आ गई कि बच्चों को बताओ ये क्लास करवाओ तो वो इम्पोर्टेंट है। क्लास एक्चुअली चलती कहाँ पर? वो क्लास में डिजिटल बोर्ड है पूरे कॉलेज में। नहीं, तो तुम्हारे मैदूर में चलती क्या वो शाहपुर पे चलती? वो क्लास शाहपुर में ही लेते अच्छा। और उसको रिकॉर्ड करके हम लोग तक पहुंचाते लिंक के अच्छा, थ्रू। तो वो क्लास में कोई लेक्चर ये वो अलग रहते क्या? हाँ, थोड़ा मतलब वो टीचर्स एक्सपर्ट रहते बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे कि गेस्ट लेक्चर वगैरह होते हाँ, उस टाइप में उस होता टाइप होगा। में। ठीक है, तो अब आप यानी जो है आपकी बेल बज गई, यानी 8 बजे जो है आपका राष्ट्रगीत हो गया माशाल्लाह। ये पहला इंस्टीट्यूट मुझे नज़र आ रहा जो यानी प्राइवेट है, यानी प्राइवेट ये जो है ट्यूशन चल रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट रहने के बाद भी जो है यहाँ पर एक हुब्बुल वतनी का जो है जज्बा है, यानी अपने वतन से मोहब्बत है, ऐसा बतलाते हुए यहाँ पर जो है राष्ट्रगीत भी होता है। अच्छी बात है। तो पहला पीरियड आपका फिर वो राष्ट्रगीत के बाद शुरू हो जाता है। हाँ, तो पहला पीरियड कब तक चलता है? हर पीरियड 1-1 घंटे का रहता है, 8 बजे से तो 9 बजे तक पीरियड होता है। वो कौन सा पीरियड है आपका? वो पीरियड में मतलब डेली शेड्यूल अलग अलग रहता, रोज ऐसा टीचर्स अलग अलग आ जाते पढ़ाने के लिए, कभी बीच में फिर गेम पीरियड भी रहता ना। नहीं, तो पहला पीरियड आपका फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, चेंज होते रहता है डेली, वो ऐसा फिक्स नहीं है कि आज फिक्स नहीं है। physics अच्छा, है। हाँ, तो पहला पीरियड हो गया, उसके बाद दूसरा अभी मतलब 9 बजे एक पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद ब्रेक देते 15 मिनट्स का, 9 से 9:15 तक। हाँ। वो टाइम में बॉटल्स वगैरह भर लेना पड़ता अपने पानी की, जरूरत अच्छा। वगैरह जो कुछ भी है। फिर 9:15 बजे से क्लासेस स्टार्ट रहते, एक घंटे के पूरे क्लासेस रहते वो, तो वो क्लासेस तकरीबन 1 बजे तक चलते। 1 बजे तक वो क्लास चलती है। तो 1 बजे के बाद ये क्या होता है? 1 PM से 1:30 तक टाइम देते कौन लंच सा? के लिए। लंच ब्रेक है समझो, 1 से 1:30 तक लंच के लिए टाइम देते, उसके अंदर अपने को 15 मिनट्स में लंच भी करना है और 15 मिनट्स में नमाज भी पढ़ना है। अच्छा, यानी जो आधा घंटा है तो उसमें 15 मिनट आप यानी जो है लंच करेंगे और 15 मिनट में जो है नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज का क्या तरीका है वहाँ पर, यानी किस तरह का इंतजाम है? नमाज के लिए वहाँ पे मौलाना आते हैं, जमात के साथ नमाज होती है और सब साथ में रूल्स, उसमें भी रूल्स है, सब अच्छे से खड़े कर, वहाँ पे भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, सब सिस्टमैटिक नमाज मौलाना आके नमाज पढ़ा। खास जगह है, मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा, ये मस्जिद की नमाज के लिए प्लेस है वहाँ पे नमाज के लिए। अच्छा, तो मौलाना आके आपको नमाज पढ़ाते हैं। तो वो मौलाना आपको नजर आते हैं क्या? मौलाना नजर नहीं आते हैं, मौलाना जहाँ पे होते हैं वहाँ उसके पीछे एक पर्दा होता है, उसके पीछे सब गर्ल्स नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ये मौलाना की सिर्फ आपको आवाज आ रही है, हाँ। है ना? तो वो जो है फर्ज नमाज आपको पढ़ा लेते हैं, हाँ। फिर बाद में आप सुन्नत नवाफिला आपकी पढ़ते हैं। अभी 1:30 बजे का टाइम हो गया, 1:30 के बाद फिर 1:30 से स्लीपिंग आवर होता है, हेड डाउन कराते हैं 2:30 तक। अब वहाँ कहाँ सोएंगे? नहीं, वहाँ पे बेंच पे सिर्फ अपने माइंड को सुकून लेने के लिए। हाँ, रिलैक्सेशन जिसको कहा जाता हाँ। है, इस तरह का यानी जो है अपने डेस्क के ऊपर ही ऐसा हाथ रख के हाँ। आपको यानी सो जाना एक है। मेडिटेशन टाइप होता है। वाह, बराबर। हाँ, तो ये कब तक चलता है ऐसा? 2:30 तक। 2:30। हाँ ना, तो ये तो 1 घंटा हो गया फिर। हाँ। स्लीपिंग आवर रहता ना वो, तो वो हाँ। टाइम में स्लीप करते बच्चे, सो जाते। तो उसमें नींद लग जाती होंगी? हाँ, लग जाती। तो फिर उठाने आता है कि कोई? हाँ, आते हैं मैडम, डोर बजाते, वो लाइट्स ऑफ, मतलब 1:30 बजते ही लाइट्स ऑफ कर देते वो पूरे 1:30। हाँ, यानी लाइट ऑफ हो गई तो इसका मतलब है आपको सो जाना है, और जब लाइट ऑन होंगी तो आपको उड़ जाना है। बेल भी वाह। बजती है। हाँ। वो टाइम में उठ जाने को, फिर टीचर्स आकर बेंच बजाते हैं या फिर डोर बजाते हैं। तो ये आप आपकी क्लास में ये समझो हाँ, क्लास हेड में डाउन करके head down। सो जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर 2:30 से और क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो 5:30 तक क्लासेस ही चलते हैं। 5:30 तक यानी 1 by 1 यानी जो है पीरियड होते रहते हैं, और वो 5:30 तक कोई ब्रेक नहीं है समझो बीच में। नहीं। अच्छा, 5:30 से क्या होता है फिर? 5:30 से
अपने को नमाज के लिए जा सकते हैं, जिसको अच्छा, जाना है। असर की नमाज हाँ, अपने, असर की नमाज के लिए जिसको जाना है वो जा सकते हैं। फिर किसी को हॉस्टल जाना है तो जा सकते हैं। ऐसा बोले तो 6 PM तक चलता है यानी वो आधा घंटा हॉस्टल। है। हाँ, हॉस्टल में। अच्छा, फिर हॉस्टल से 6 PM को निकालते, बच्चों को नीचे भेजते। वहाँ पे जाने के बाद जिसको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ते, जिसको दुआ में बैठना है दुआ में बैठ सकते, या फिर बाद में कहीं वहाँ पे कैंटीन है ना, तो कैंटीन में कुछ खाने के लिए अपन खा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। फिर वो 7 PM तक चलते रहता है। अच्छा। अभी दुआ का क्या मामूल है, दुआ क्या होती है? मतलब एक आलिमा बच्ची सामने बैठती है, वो माइक लेकर दुआ पढ़ती रहती है और पीछे पूरे बच्चे आमीन आमीन करके दोहराते हैं। अच्छा, ये सब आमीन आमीन करते हैं। अब यहाँ पर कोई क्लासेस वगैरह नहीं होगी? नहीं। क्लासेस का टाइम वो कॉलेज छूट जाता है। कॉलेज छूट गए हुआ है समझो। अब जो है ये 6:30 हो गया है ना, दुआ वगैरह हो गई, 6:30 हो गया। उसके बाद 6:30 के बाद फिर डिनर का टाइम स्टार्ट हो जाता। 6:30 या फिर 6:45 ये टाइमिंग से सब मेज में चल जाते खाना खाने के लिए। वो टाइम 7:30 तक चलता डिनर का। 7:30 से फिर क्लासेस में चल जाना पड़ता, सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती तब तक। सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती तो वो 7:30 से तो 10 o'clock तक अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक 10 बजे तक, सेल्फ हाँ, स्टडी। 7:30 से 10 तक। हाँ, अच्छा, हाँ। सेल्फ स्टडी चालू फिर है। मगरिब की नमाज? मगरिब की नमाज वही मतलब 6:45 से 7:30 के दरमियान पढ़ लेने का, यानी तुम्हारा डिनर भी हो जाना और नमाज भी हो जाना। जाना अच्छा, होता है। हाँ। तो 10 बजे तक फिर वही सेल्फ स्टडी और फिर सेल्फ ईशा की नमाज? ईशा की नमाज 10 बजे फिर मौलाना आते हैं पढ़ाने। 10 बजे आती है? हाँ, आते हैं। अच्छा, हाँ। फिर ईशा की नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम लोग को हॉस्टल पर छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी जो सेल्फ स्टडी होती है 7:30 से 10 तक, है ना? आपकी भी होती है ना? हाँ। अच्छा, तो क्या है इसका मामूल, यानी किस तरह से होती है सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी में सब मतलब एक बेंच पे एक बच्चा होता है अच्छा, और सब वार्डन्स होते हैं और कोई किसी को बात नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने को किसी से डाउट पूछना है तो बाहर बेंचेस होते हैं, अपने को डाउट पूछना भी हो तो बाहर जाकर पूछ सकते हैं। वो क्लास में अपने को डाउट नहीं पूछने देते ताकि डिस्टर्ब ना हो दूसरे बच्चे। और एक बेंच पर एक बच्चा होता है। अब कोई डॉट्स आ गए हैं अपने जहन में तो उठ के जाके बाहर पूछ लेने का। और वहाँ पे जरूर। टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं डाउट सेक्शन के लिए। अच्छा, अब ये 10 बजे हो गया, अब 10 बजे फिर और आपको जो है आपके हॉस्टल पे चले जाना है। अब 10 बजे हॉस्टल पे जाने के बाद क्या है वहाँ हॉस्टल पर? पे जाने के बाद फ्रेश वगैरह होने का 10:30 तक की टाइमिंग रहती है। 10:30 तक में जो कर लेना है वो कर लेने का। फिर उसके बाद से लाइट्स ऑफ कर देते हॉस्टल के, तब सो जाना। 10:30 बज गए तो लाइट ऑफ हो जाती है, आपको सो जाना है। आपको नींद आओ या मत आओ, हाँ। सोना है बेड पर। और बेशक सो जाना पड़ेगा क्योंकि इतना इन्हें जो है इनका रूटीन हो रहा है और इन्हें थकावट हो जाती है और हाथ में कोई मोबाइल वगैरह नहीं है। मोबाइल जैसे एजुकेशन है वहाँ पर माशाल्लाह। तो इस तरह से ये बच्चियों का यानी जो है मामूल रहा है और ये इस तरह से यानी जो है मेहनत कर रही है। अभी आप कौन से छुट्टी में आई हुई है यहाँ पर? बकरीद के जो holiday। ईद उल अजहा की जो छुट्टी हुई है, ये दोनों भी बच्चियाँ उस छुट्टी में आए हुए हैं। ये बच्ची, आपको कितने महीने हो गए वहाँ पर? हमें 1 मंथ हो गया। इनको 1 महीना हो चुका है यानी मसीहा को, और आपको 15 डेज। इनको यानी 15 दिन हो गए हुए हैं। और इस तरह से यानी ये बच्चियों ने जो है वहाँ की पूरी रुदार आपके सामने रखी है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमको वहाँ पर तालीम अपने बच्चों को दिलाना है तो इस तरह से उनको पहले से ही आदत डालना पड़ेगा। यानी वहाँ पर जो है 4 बजे से 4:30 से उठने का यानी मामूल है। तो अपने बच्चों को यानी कम से कम यहाँ पर हम फजर में उठाते हैं तो वो बच्चा वहाँ पर जाके 4 साढ़े 4 बजे उठने की कोशिश कर सकता है, इंशाल्लाह उठ सकता है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर 7 बजे और 8 बजे अगर उठने का उसको यानी मामूल रहा और ऐसे बच्चे को अगर वहाँ डाल देते हैं तो ऐसों के लिए बोले तो दिल पे बहुत ही यानी गिरा गुजरती है और ऐसे बच्चे वहाँ पर रह। ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। अच्छा, मंगल, जुमेरात और और इतवार के दिन यानी 10-10 मिनट दिए जाते हैं। 10 मिनट। अब आपको यानी जो है जितने भी तालिब इल्म वहाँ पर यानी जो है तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें 10-10 मिनट का यानी वक्त दिया जाता है और वो अपने यानी जो है पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ओनली पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जिसका मतलब आईडी कार्ड रहता है। आईडी कार्ड पर जो नंबर है वो नंबर पर या फिर मम्मी के नंबर पर वो मैम पूरे चेक करते हैं। यानी वालिद से बात कर सकते या वालिदा से कर सकते
और इसके अलावा भाई से, बहन से, नहीं, भाई से फुप्पू, नहीं। चाचा, मुमानी, नहीं। नानी, दादी, दादा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स से हाँ, नहीं। यानी ये कुछ चीज नहीं होता है वहाँ पर, खाली पेरेंट्स से, वो भी पेरेंट 10 मिनट बात करेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, तालीम कैसी चल रही है, आप यानी अच्छे हो क्या, इस तरह से 10 मिनट गुजर जाते हैं। अब ऐसा भी होगा, अब आपको एक मैं नया सवाल पूछ रहा हूँ यानी कि ये आपसे मुंसलिक नहीं है, मुझे का मतलब ऐसा भी होगा ना, इतने रूल्स रेगुलेशन में रहने वाले बच्चे भी नहीं होंगे यानी, ऐसा भी होगा ना कि सब बच्चे तैयार है क्या? कितने बच्चे हैं वहाँ पर आपके बैच में? हमारे बैच में क्लास में बोले तो 100 बच्चे, ऐसे बोले तो 60। दोनों की क्लास एक ही है क्या आपकी? नहीं, डिफरेंट है सेक्शन। अच्छा, आपकी क्लास अलग है, हाँ। आपकी अलग है, दोनों की अलग अलग है। अच्छा, तो ऐसे कितने क्लासेस हैं वहाँ पर? ऐसे 2 और 13 सेक्शन है। अच्छा, यानी एक क्लास में 100। हाँ। हाँ, तो ऐसे 12 या 13 क्लासेस है बोल रहे हैं, हाँ। यानी 1200 या 1300 बच्चे हैं इसमें, है ना, 11th के, ऐसा ही है ना? हाँ। गर्ल्स हो गई है, हाँ। बॉयज अलग होगी, हाँ। है ना? अच्छा, और बॉयज का सिस्टम भी ऐसा ही होगा सब लोग। हाँ। अब इसमें यहाँ पर और इंस्टीट्यूट का ये सुनने में आया है कि बहुत से बच्चों को जो है खाना वहाँ का जो फूड है वो मैच नहीं हो रहा है, जो पानी हो मैच नहीं हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? पहले तो हमें भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, वोमिटिंग्स होते रहते, चलते रहते। अब अदर स्टेट में चले जाएंगे, खाना तो चेंज होगा ना, तो ऐसा थोड़ी है ना कि अब बहुत सारे वहाँ पे बच्चे पढ़ के डॉक्टर्स बनते, प्रॉब्लम तो होती, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता, रहना पड़ता, और सिर्फ 1-2 दिन बहुत से बहुत बोले तो 1 वीक प्रॉब्लम होगी, बाद में तो सब ठीक हो तो जाता है। तबीयत खराब हो गई तो कैसा है? तबीयत भी खराब हुई तो वहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड है और डॉक्टर्स भी है, और कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कर गई ना, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, टीचर्स है, तो वो बाहर के अच्छे हॉस्पिटल में बताने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, और ज्यादा अगर वहाँ पर तबीयत खराब होने के बाद वो तो इंस्टीट्यूट का ही हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी यानी अगर तबीयत आपकी संभल नहीं रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो अदर हॉस्पिटल्स में भी यानी जो है बाहर लेके जाया जाता है ना? अच्छा, और तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत से बच्चे बहाने बनाते होंगे, वो हाँ, क्या है? बिल्कुल, बहाने तो बहुत बनाते हैं, मतलब जिनको रहने का नहीं है, जिनको मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जिनसे मतलब वहाँ पर फोन वगैरह भी अलाउड नहीं है, और फोन की आदत तो रहती ना बच्चों को, तो जिनको वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे वो बहाने बनाते। मतलब पढ़ाई का बहाना कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ध्यान नहीं दे रहे, खाना अच्छा फिर नहीं है। खाने का तो मेन बहाना, मतलब बहाना ही बन गया है शाहीन के ताल्लुक से, खाने का तो वो तो बहुत मतलब कॉमन बहाना हो गया है शाहीन में, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। कुछ दिन प्रॉब्लम होंगी बट अक्सर तो बहुत कम लोगों को होती, तो बता आपको हुई थी क्या? नहीं। माशाल्लाह, देखो हमारी जो है आयशा भी नहीं हुई है, ऐसा है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई बच्चे को ना हो, और कोई भी तो यानी जो है उसके लिए यानी जो है आप बहुत से एक बहुत मजबूत बोले दिल तो रखिए। सिर्फ 1 वीक तक होती एक प्रॉब्लम, वीक। अगर बाद कोई में भी सब तो 1 normal वीक हो तक जाता है। होती है यानी, इसलिए वहाँ पर जो है हॉस्पिटल भी प्रोवाइड है यानी, है ना, यानी हाँ। उसकी जो है इलाज भी है वहाँ पर। हाँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहाना बना के बीमार होते होंगे, हाँ, बिल्कुल। बीमारी का बहाना। बीमारी का बहाना मतलब अब वीकनेस का बहाना है तो उसकी तो एक्टिंग कर सकते ना, हाँ। तो एक्टिंग करके ऐसा मुंह यूं कर देते होंगे, या पेट ही दर्द दे रहा, किस पेट में कोई तो जाके देखेगा नहीं है उसका दर्द दे रहा कि नहीं दे रहा, हाँ। मतलब बोलने को क्या है यानी बदनामी करने के बदनाम। लिए, तो है ना? वैसे बहाने करके वो पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स तो बच्चों की बात पे यकीन करते तो ये फोन पे रोते भी होंगे फिर? हाँ, कॉलिंग के टाइम पे तो बाद कमर रोना ज्यादा चलता है, जो देखिए, बच्चे रोना है नहीं, जिसको नहीं रहना है उन्हें रोते रहता है यानी, है ना? हाँ, कॉलिंग पे हाँ। रोते, पेरेंट्स को मजबूर कर देते इसलिए कि बोला हम गया ना आप इंग्लिश में, लेकर ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, तो वैसा यानी होना चाहिए, है ना? पेरेंट्स को मजबूर कर देते कॉलिंग पे कि हमसे आके मिलो, फिर आकर मिलते पेरेंट्स तो फिर बच्चों को रोते हुए नहीं देखते, फिर निकाल देते वहां से, जो कि अच्छा। नहीं करना चाहिए, तो- बहाने रहते बस ये। हाँ, तो किसी इस तरह से ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं, उस टाइम पे है ना? पेरेंट्स ने समझाना चाहिए कि तुम्हें प्रॉब्लम कुछ देर तक होगी, बाद में आगे की अपना फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ये पेरेंट्स ने समझाना चाहिए बच्चों को उस टाइम। माशाल्लाह, आप लोगों ने हमारे काफी अच्छे यानी सीखे, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे बहाने वगैरह बहुत आएंगे आपके सामने। हाँ, हॉस्टल मेट्स बहुत रहते हैं ऐसे, मतलब रूममेट्स वगैरह, वो लोग रात में मैम मतलब लाइट्स ऑफ करके चले भी गए ना, तो
मतलब 100 अच्छाइयाँ छोड़ के एक बुराई देखते हुए ऐसा हाँ, कुछ सब बहाना। कुछ निकालते तो हैं। कोई एक अगर मतलब भटके हुए माइंड की रही ना, तो वो सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता ना होना अक्सर। चाहिए। यानी अपने बच्चों को ये भी यानी ताकीद की जाए कि भाई आप जो है निगेटिव ख्याल ना रखते हुए पॉजिटिव ख्याल रख के आगे आने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये तो इस तरह से हो गया। मैंने तो ये भी सुना कि जो बॉयज़ होते हैं ना, तो बॉयज़ के लिए तो सबसे पहले वहाँ पर जो है जो बार्बर होता है हजाम, उसका इंतजाम है वहाँ पर, क्योंकि आजकल ऐसे यानी बाल कटिंग हो रही हो मंगोलों की जैसे बीच का तुर्रा, अब वो तुर्रे बिर्रे वहाँ नहीं चलते ना, तो इसलिए वहाँ पर कटिंग हो जाती है। तो पहले शुरू वैसे बच्चों को हजाम के पास ले जाते, तो वहीं उसका दिल टूट जाता, वो टूटे हुए दिल से वहाँ पर रहने लगता। और ऐसा उन्हें दिल टूटे और रहता तो उन्हें चाहता सबकी दिल तोड़ता मैं, इसलिए उन्हें भी बहाने बनाता। तो ऐसा ना होने दे, अपने बच्चों की तुर्रे यहीं पर ही खत्म करे, तुर्रे तारे मत जाइए, आप तालीम के लिए आइए। आप उनको अपन जो कौम है यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पे अपन यानी चल रहे हैं, तो इन्हें जो है पहली वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इतनी अहमियत यानी इस्लाम में है। और अपन जो है कौन सी किस तरफ यानी जा रहे हैं, कौन से स्टाइल में, कौन से फैशन में जा रहे हैं, शैतानियत की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये ना होते हुए जैसा कि अब हदीस शरीफ भी है कि तालीम हासिल करो यहाँ तक कि तुमको चीन जाना पड़े, तो ये बिदर जो है चीन से तो नज़दीकी है ना। उसके बाद वो तो बिदर का हो गया, जो अगर अपने शहर में भी रह के अपने स्कूलों में प्राइमरी लेवल से होना चाहिए बातें। प्राइमरी लेवल में ऐसा समझा जा रहा है कि बच्चा छोटा है, यदि छोटा नहीं है कुछ नहीं है, उसको वहाँ पर यानी उसकी यानी जो है बोलते नहीं क्या, वो बच्चे की यानी जो है गुण और बच्चे की जो है वो कहाँ नज़र आते बोलते, वो पालने में नज़र आते, यानी झूले में ही नज़र आ जाते बोलते, क्या पैर उसके। तो इस तरह से होना चाहिए ना, तो प्राइमरी में सेकेंडरी में इस तरह से यानी जो है करना चाहिए। बच्चे स्कूल बराबर जा रहे हैं कि नहीं, अपने जो है कॉलेजेस है, कॉलेजेस में भी यानी जो है बहुत यानी कट ऑफ है अपने यानी बच्चों का, तो इस तरह से वहाँ पर भी यानी ध्यान देना चाहिए, ये हदीस से सुनानी चाहिए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले आपने। और टीचिंग मटेरियल का क्या हिसाब है वहाँ पर? टीचिंग मटेरियल तो बुक्स और नोटबुक्स वो लोग ही प्रोवाइड करते वो एक हैं, kit दे नोट्स देते पूरा। एनसीईआरटी पूरा एक किट देते, एनसीईआरटी और शाहीन के खास मॉड्यूल्स देते वो साथ में। अच्छा, वो सब उनकी तरफ से फ्री है अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए। और ड्रेस कोड का क्या है? ड्रेस लड़कियों के लिए बुर्का फिक्स है, जो सुबह में 6 बजे से तो रात के 9:30 बजे तक रहता। बुरखे में रहेंगे। हाँ, बुर्के और में। जो आप तुम्हारे और आईडी कार्ड कंपलसरी और कौन सा है बताइए जरा, वो कैमरे में आने इस तरह से है। आईडी कार्ड है, अच्छा हाँ। और स्कॉफ होता है कंपलसरी। अच्छा, अब जो गैर मुस्लिम के है जिसको बुरखा नहीं है, तो उनके उनका लिए ड्रेस कोड क्या है? उनके लिए यूनिफॉर्म है और स्टोल है। और अच्छा, ये उनके लिए है। और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इकामती नहीं है, यानी हॉस्टल वाले नहीं है, जो वहीं के होंगे यानी Day प्रॉपर, है ना। day scholar। हाँ, तो क्या बोलते हैं उनको, डे स्कॉलर में। अच्छा, तो वो बच्चों का इंतजाम गाड़ियाँ लेके आ जाती गाड़ियाँ है। लेना ले जाना। अच्छा, और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अपने को सिर्फ 2 काम करने हैं, एक पढ़ना है और खाने के लिए खाना है। अच्छा और यानी- दूसरे उसके सिवा कुछ भी अपने को करना नहीं है, ना कपड़े धोना है, ना बर्तन धोना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 काम करना है, एक खाना है और एक पढ़ना है। अच्छा, तो कपड़े आप पिकअप धुल के आते? वो मतलब वो लोग बोलते कि लॉन्ड्री ड्रेसेस लेकर आ जाओ, वो खास एक बैग देते लॉन्ड्री के लिए, सबका अपना अपना हफ्ते रहता। में एक बार नहीं करो? नहीं, 2 से 3 बार होते रहता। हफ्ते में 2 से 3 बार आते रहते। तो टैक्स बनवाना पड़ता है शाहीन से, वहाँ पर नाम लिखवाने का, नेम और एडमिशन नंबर, तो वो टैक्स बना के देते स्टिकर टाइप। तो अपने जितने भी ड्रेसेस उनसे धुलवाने हैं वो ड्रेसेस पर टैक्स लगवा कर ले लेने का, टेलर रहता है वहाँ पर, उससे लगवा कर लेकर फिर वो लॉन्ड्री बैग में डालकर दे देने का, वो धुल कर आ जाते थे वहाँ से। अच्छा, यानी आपको कपड़े वगैरह नहीं, धोने का वही ऐसे टेंशन problem नहीं है है, इसलिए। है ना। और कपड़े का भी नहीं है, टीचिंग मटेरियल आपको मिल जा रहा है, ड्रेस कोड के बारे में आपने बतला दिए है ना। जो तबीयत वगैरह ख़राब हो गई उसके बारे में भी आपने बतला दिए है। और जो है ये अच्छी मालूमात आपने दी माशाल्लाह। तो इस तरह से अगर हम इस पर जो है मेहनत जारी रखें तो अच्छे से अच्छी यानी तालीम हासिल यानी कर सकते हैं। तो आप यानी माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यानी अच्छी तालीम हासिल करके यानी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग इस तरह से यानी जो है मेहनत कीजिए, दूसरों के भी यानी जो है जो ब्रेन है उसको वॉश कीजिए, यानी वहाँ भी जो बहाने भी बनाते हैं तो उनको ज़रा समझाइए यानी। हाँ, तो आप समझाने का काम करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, है ना। हाँ, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके वालिदैन ने आपको अच्छी तालीम तरबियत दी, ऐसा लग रहा है क्या ऐसा?
हाँ हाँ कुछ बोलना चाहेंगे क्या पेरेंट्स तक ये वालिदैन? बोल के तो यहाँ तक है ना, अच्छा, पेरेंट्स का अच्छा। सपोर्ट है बोल के तो हमें इतने बड़े शाहीन में एडमिशन लेने का मौका मिला। अच्छा, और हमारी भी अच्छा। किस्मत इतनी अच्छी, हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले और इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन दिया पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाया। अच्छा। तो वो कदीर मौलाना से मिले क्या? हाँ मिले, मतलब वो आते रहते हैं, राउंडिंग चालू रहती है उनकी, विजिट करते वो हमको इंस्पायर करते, स्टडी की मोटिवेट करते, आते रहते हैं वो एचओडीज बार-बार। आते रहते हैं। और वो मुफीद साहब जो है तो उनके फर्जंद है क्या? हाँ उनका मुफीद कैसा सर, है मामला? वो आके चेकिंग वगैरह सब कर जाते हैं वो पूरा- कॉलेज में क्या अच्छा, चल रहा है ये- क्या डे बाय डे मेन। इंस्पेक्शन उनका चालू है। हाँ चालू रहता है, उनके यानी जो है कैमरे जेर वगैरह निगरानी में चल- यानी जो है ये पूरा चल रहा है, चल रहा यानी है। किसी के जेर निगरानी में ही रहा यानी वॉच रहा तो ही यानी जो है उसका रिजल्ट आता है, वरना फिर कोई की यानी चीज़ें यानी काम की नहीं है। माशाल्लाह जो है आपने अच्छी तरह से यानी इंटरव्यू दिए और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आगे आपकी तरक्की इसी तरह से हो। अल्लाह हाफ़िज़। अब हमें ये बात पता चली है कि गैर मुस्लिम के भी एडमिशन्स हैं वहाँ पर, हाँ। हाँ तकरीबन 40% कुछ ऐसा हमें इल्म हुआ है, मालूमात मिली है कि 40% यानी जो है गैर मुस्लिम के हैं। तो उनका फिर मामला किस तरह से है, यानी नमाज के टाइम पर और दुआ के टाइम पर क्या मामला है उनका? वो लोग- उनके लिए तो नमाज नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, वो हाँ। लोग अपने आप मतलब उनको जो वर्क करना है वो कर सकते हैं, मतलब जैसा कि खेलते हैं वो लोग, कोई डिस्कस करते हैं अपने अपने तो टॉपिक। आप लोगों को खेलने का वक्त नहीं है क्या? है ना हमको, मतलब वही टाइमिंग में। अच्छा, वो एडजस्ट करके यानी हाँ, आप यानी adjust खेल वगैरह भी खेल सकते खेल हैं। माशाल्लाह, यानी फ़ोन का जो है मामला 10 मिनट का है, ये अपने यानी जो है ये अपनी इल्म में इजाफा हुआ इस ताल्लुक से, और आप लोग यानी बहुत अच्छी तरह से वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप जो है इस तरह से यानी जो है तालीम हासिल कीजिए और अपना जो मुस्तकबिल है वो संवारे। हम उम्मीद करते हैं कि आप यानी नीट इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबरात लेकर जो है MBBS को क्वालिफाई करेंगे, नीट क्रैक करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आपको जो है आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए जो है मैं ख्वाहिशात रखता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितने भी यानी जो है अपने यानी बच्चे यानी पढ़ रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जो है नेक के साथ यानी कामयाबी नसीब फरमाए। और जो शाहीन इंस्टीट्यूट यानी जो चला रहे हैं हमारे कदीर मौलाना साहब और उनके जो फर्जंद है, और तो उन्हें भी अल्लाह ताला जो है हिम्मत दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे और उन्हें जो है सेहतमंद रखे। अल्लाह ताला उनसे दिन की खिदमत ले ले, हमसे भी दिन की खिदमत ले ले, और जो है इस तरह से इन्होंने एक अच्छा यानी जो है कदम तालीमी लिहाज से बढ़ाया है। अल्लाह ताला उनके जो है ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इतना कहते हुए हम ये इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म करते हैं या रुक जाते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया।